आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पैराग्राफ 5। चलिए देखते हैं। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, आप तो ऐसा लग रहा है कि मृत्यु को आप जानबूझकर मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। यानी कि आप चाहते हो कि मृत्यु आए और मैं मर जाऊं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी फिर दोबारा अपना जो फरसा है उसकी घनघोर गर्जना करते हैं और क्या कहते हैं, अब जनि देई दोसु मोहि लागू, कटुवादी बालक वध जागू। अब कोई भी लोग मुझे यहाँ पर दोष नहीं देगा। यह बालक कटुवादी है, यानी कि गलत बोलने वाला है, कड़वा बोलने वाला है और यह अब मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं वाचा, अब यह मर निहार भा साचा। बालक समझकर मैंने उसे बार बार अपने आप को रोका है, अब लेकिन यह सच में मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमो अपराधा, बाल दोष गुण गनहि न साधा। हे कौशिक जी यानी विश्वामित्र जी, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। जो बालक के गुण और दोष है वो साधु लोग नहीं देखते। खर कुठार में अकारुण को ही, आगे अपराधी गुरुदोही। मैं अपने जो खर कुठार है यानी फरसा है और धनुष बाण हैं, मैं उसे बिना कारण नहीं उठाऊंगा। आगे जो है वो ये जो है वो गुरु का अपराधी है, इसीलिए मुझे यह उठाना पड़ेगा। उतार देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। मैं केवल तुम्हारे कारण इन्हें बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे शिष्य हैं। केवल हे विश्वामित्र जी, आपके स्वभाव के कारण। नैते ये काटी कुठार कठोरे, गुरहीन उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसे अपने फरसे से, कठोर फरसे से काट देता और मैं अपने गुरु के ऋण से उरीण थोड़े से ही श्रम में हो जाता है। यानी कि आप हमारे गुरु हैं और मैं अपने गुरु के जो ऋण है उससे थोड़े से ही श्रम में उरीण हो जाता। गांधी सुत कह हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूझ। ऐ में खाड़ न ऊक मैं, अझौ न बूझ अबूझ। गांधी सुत, गांधी सुत का मतलब होता है यहाँ पर गांधी जो थे वो विश्वामित्र के पिता थे और गांधी सुत यानी विश्वामित्र के पुत्र, यानी गांधी सुत जो थे वो गांधी जो थे विश्वामित्र के पिता थे। तो यहाँ गांधी सुत किसके लिए संबोधित हो गया? विश्वामित्र के लिए। गांधी सुत यानी हे विश्वामित्र जी जब परशुराम जी की बातें सुनते हैं तो कहते हैं, मन में सोचते हैं, गांधी सुत के हृदय हंसी। गांधी सुत विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, मुनि को हियरे हरी हरे सूझ, यानी केवल हरा हरा ही सूझ रहा है। ऐ में खाड़ न ऊख में, ये ऐ में कहते हैं यह केवल ऐ में लोहे की तलवार हैं, ये कोई साधारण गन्ने नहीं है जो इन्हें ऐसे ही काट दिए जाएंगे। और ये इस बूझ अबूझ पहेलियों को नहीं समझ पा रहे। यानी यहाँ पर जो विश्वामित्र जी जो हैं वो परशुराम जी के इस तरह वर्ताव करने पर उन मन ही मन हंस जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों ये जो भगवान हैं राम और लक्ष्मण, इन्हें ऐसे ही साधारण बालक समझ रहे हैं कि इन्हें क्षण भर में अपने फरसे से काट देंगे, जबकि ये तो स्वयं भगवान हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब फिर दोबारा जी लक्ष्मण जो है वो फिर दोबारा परशुराम जी पर व्यंग करते हैं, हे मुनि, भला आपके शील को कौन नहीं जानता? यह पूरा संसार आपके अच्छे स्वभाव को जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं, यानी माता पिता का कर्ज तो आपने चुका दिया है, लेकिन गुरु का कर्ज चुकाना रह गया है, इसीलिए आप ज़्यादा सोच रहे हो। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, तो आपने ये जो ऋण है वो आपने हमारे ही माथे मर दिया। दिन चले गए ब्याज बहु बाड़ा, अब तो बहुत दिन हो चुके होंगे वहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हुए, तो आपका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आने ही व्यवहारे ही बोली,
तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। अब किसी लेन देन करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर वो जो है आपका जो ब्याज बढ़ गया है उसे दे दूँगा। यानी कि वह यहाँ पर पूरा तरीके से व्यंग कर रहे हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। उनके कठोर वचन को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो दोबारा से अपना फरसा सुधारने लगते हैं। इनकी फरसे को दोबारा वो हिलाते हैं और सभा जो है वो दोबारा हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुवर फरसु दिखावहु मोही, विप्र विचारे बचो नृप दोही। लेकिन लक्ष्मण जी तब भी नहीं मानते हैं और कहते हैं, हे भृगुवर, हे ऋषिमुनि, आप बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचार बचहु नृप दोही, आपको साधु समझकर जो बेचारे नृप दोही हैं, यानी कि आप राजाओं के दुश्मन जो बने हुए हैं, मिले न कबहु सुभटरन गाड़े, आपको वो राजा जो है वो मतलब कि कोई भी सफल राजा आपको नहीं मिला, यानी कि कोई भी वीर, कोई भी शक्तिशाली राजा आपके सामने युद्ध में नहीं आया। द्विज देवता घर ही के वाड़े, आप तो केवल अपने घर ही घर में बहुत महान बने हुए हो, यानी कि आप केवल उन्हीं लोगों से लड़े हुए जो आपके सामने हार जाते हैं। अनुचित कही सबो लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनु निवारे। आप अनुचित कह रहे हो, सभी लोग बार बार पुकारने लगते हैं। यानी कि लक्ष्मण की बातें सुनकर सारे लोग कहने लगते हैं कि यह अनुचित मत कहो। रघुपति वहाँ पर राम जो बैठे हैं वो आँखों ही आँखों में लक्ष्मण को मना करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर को सुनकर, लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, यानी लक्ष्मण जी के बातों को सुनकर परशुराम की क्रोध अग्नि में आहुति के समान काम कर रहे थे। इस क्रोध अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री कृष्ण ने जल के समान शांत वचन में बोले। यानी कि यहाँ पर जब उनके जो वचन हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके थे, तब रघुकुल यानी श्री राम ने बात को संभाला और शांत वचन में आगे कहते हैं। यहाँ पर आगे की जो है वो इसमें कोई भी पैराग्राफ नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर श्री राम जी जो है वो बातों को समाप्त करते हैं लक्ष्मण की, कि किसी तरीके से यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो शांत हो जाएं। इस तरीके से यहाँ पाठ आपका समाप्त होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।